तो बॉर्डर की तो मैं तो बड़ा इतना खुश हो गया। और जेपी दत्ता साहब ने ऐसे जब ऑफिस में घुसे, मैं बैठा था तो ऐसे देखा मुझे, तो बॉर्डर के बाद तो मेरी पहचान ही बन गई। बॉर्डर इतनी बड़ी हिट हो गई, तो मेरे को लोग बोलते थे कौन अमित घनश्याम, अरे वो बॉर्डर वाला जो मस्ती राम बना था। आया था उसी ट्रेन के अंदर, धर्मेंद्र जी आए थे, उसी ट्रेन में राजेंद्र कुमार जी आए थे, उसी ट्रेन में सुरेंद्र साहब आए थे, वो वहां बैठे थे ऑफिस में। जॉनी लीवर जी के भाई जिम्मी मोजिस और सुखविंदर सिंह जो सिंगर है छैया छैया वाले, वो भी मस्ती राम के रोल के लिए वहां आए थे। और तीसरे आए थे राजू श्रीवास्तव जो मेरे दोस्त थे। तो लेकिन जेपी साहब, अभी हम बैठे हुए हैं शाहजहांपुर में और हमारी मीडिया मार्च की पूरी टीम शाहजहांपुर में मौजूद है। और अभी मुंबई से, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे, वहां से आए फिल्म अभिनेता अमित घनश्याम। जी हाँ, इन्होंने कहां से आपकी शुरुआत हुई है? अभी दर्शकों का अमित घनश्याम का प्यार भरा नमस्कार और मेरा आशीर्वाद इस चैनल को, ये चैनल खूब तरक्की करे और उसको ढेर सारा प्यार मिले। और आप भी हमेशा देखिए मीडिया मार्च। ये बताइए, जैसे कि आप मुंबई, आपका कैसे जाना हुआ? पहली बार आप मुंबई कैसे पहुंचे थे? मैं पहली बार मुंबई गया तो एक बहुत सीनियर एक्टर थे जूनियर महमूद साहब। जी। वो मुझे दिल्ली में फंक्शन में मिले, तो उन्होंने मेरा परफॉर्म देखा, तो उन्होंने बोला यार आप इतने अच्छे कलाकार हो, चलो मेरे साथ मुंबई चलो। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो वहाँ कोई जानता नहीं है, मेरे लिए तो अनजान शहर है। तो बोले चलो मेरे साथ मेरे घर में रहना। तो मैं, वो मुझे लेकर आए और उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में रखा। लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, खुद भी काम दिया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ये की कि उन्होंने मुझे दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन, सबसे शानदार इंसान, जानदार इंसान जॉनी लीवर जी से मिलवाया। और उनको मैंने अपना गुरु मान लिया और आज तक वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य हैं। ये अमित जी कौन से सन की बात रही होगी जब आप मुंबई में, आपने बॉम्बे में आया था बहुत छोटी उम्र में, 1986 को मुंबई आया था मैं, 28 फरवरी को। और मेरी ट्रेन की टिकट भी 86 रुपये थी। तो मैं गोल्डन टेम्पल में आया था, उसी ट्रेन के अंदर धर्मेंद्र जी आए थे, उसी ट्रेन में राजेंद्र कुमार जी आए थे, उसी ट्रेन में सुरेंद्र साहब आए थे। बहुत काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है गोल्डन टेम्पल, उसका पहला नाम फ्रंटर मेल था। तो आप सबसे पहले जब मुंबई पहुंचे तो कहाँ आपका रुकना होता था, कहाँ रहते थे आप सबसे पहले मुंबई में? मैं बोला ना कि जूनियर महमूद जी रहते थे बांद्रा में, तो और उनकी शादी नहीं हुई थी। वो 4 भाई थे, चारों बैचलर थे, उनकी अम्मी थी, अब्बा थे, तो बड़ा घर था, काफ़ी बड़ा। तो जूनियर महमूद जी के साथ ही मैं उनके बिस्तर पे साथ में सोता था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, छोटे भाई जैसे रखा, लोगों से मिलवाया, काम दिलवाया। तो आपकी पहली फिल्म कौन सी मिली थी आपको और कैसे मिली थी? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे एक दोस्त हैं योगेश भारद्वाज जी, और डायरेक्टर है, उनकी कई फिल्में रिलीज हो गई हैं। वो बॉर्डर पिक्चर में एसोसिएट डायरेक्टर थे जी। तो जो दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं जेपी दत्ता साहब, उन्होंने योगेश जी को बोला कि मुझे ना एक लड़का चाहिए जो मिमिक्री भी करता हो, जिसकी पर्सनालिटी आर्मी जैसी हो और हरियाणवी टच बोलता हो। तो मैं हरियाणवी टच बोलता हूँ, मेरी पर्सनालिटी भी 6 फीट है, तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। तो योगेश जी ने मुझे बोला, मैसेज दिया, उस टाइम पेजर चलते थे, पेजर जी कि अमित तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा हूँ। बोला तुम छोड़ो सब काम, तुम यहाँ आ जाओ जेपी दत्ता साहब के ऑफिस में, अर्जेंट आ जाओ अभी के अभी। मैं वो छोड़ के और चला गया, तो वहाँ बैठा था। इतना नाम, इतना बड़ा जेपी दत्ता साहब, इतना बड़ा नाम था, बड़े बड़े स्टार तरसते थे उनके साथ। तो आपकी पहली फिल्म बॉर्डर ही थी? बॉर्डर थी। उसके बाद आपने कौन सी फिल्म में काम किया था? बॉर्डर के बाद तो मेरी पहचान ही बन गई। बॉर्डर इतनी बड़ी हिट हो गई, तो मेरे को लोग बोलते थे कौन अमित घनश्याम, अरे वो बॉर्डर वाला जो मस्ती राम बना था। तो बॉर्डर ने तो एक रास्ता खोल दिया, हर ऑफिस में जाने का, हर स्टूडियो में जाने का, एक पहचान दे दी। उस समय इतना सोशल मीडिया भी नहीं होता था, इतना नहीं था। बॉर्डर की तो मैं तो बड़ा इतना खुश हो गया। और जेपी दत्ता साहब ने ऐसे जब ऑफिस में घुसे, मैं बैठा था, तो ऐसे देखा मुझे, तो बहुत स्ट्रगल किया होगा। आजकल तो लोग रील बनाने लगे और खुद को एक्टर समझते हैं, अभिनेता समझने लगे हैं। देखो, रील बनाना और कैमरे के आगे एक्ट करना, इसमें दोनों में फर्क है जी। जितने भी बड़े रील मेकर हैं अच्छे हैं, लेकिन कैमरे के आगे जब सीन करते हैं, सीन में क्या होता है, इसने डायलॉग बोला, फिर उस कैरेक्टर ने बोला, फिर आपने बोला, फिर इसने बोला, फिर इसने बोला, उसमें हो जाता है। रील में क्या होता है, आपको 15 सेकंड में, 30 सेकंड में दिखाना पड़ता है। ये बताइए, आपने जब जेपी दत्ता से मुलाकात की तो बॉर्डर फिल्म के लिए आपको कितने पैसे मिले थे उस समय, 1986-87?
नहीं, बॉर्डर तो शुरू हुई, बॉर्डर 86 में नहीं शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी 94 में। 94 उससे पहले मैं शो करता था स्टेज पे। जॉनी लीवर जी की नाइट में मैंने काम किया, जूनियर महमूद जी की नाइट में काम किया, हाँ अब्बू मलिक जी के साथ काम किया, रमन खन्ना जी के साथ काम किया। मैं फ्री लॉन्च हो गया था जितने भी ऑर्केस्ट्रा थे ना, क्योंकि मैं मिमिक्री करता था, उन स्टार की वॉइस लेके आया था। उस वक्त वो वॉइस कोई नहीं करता था, तो उसकी वजह से मैं पॉपुलर हो गया। अरे यार ये बहुत अच्छा करता है, तो ये वो वॉइस निकालता है जो कोई नहीं निकालता ऐसे। तो मुझे योगेश भारद्वाज जी ने मिलवाया, तो जेपी साहब के ऑफिस में बैठा, जेपी साहब की एंट्री हुई। जो रोल मैंने किया था ना, आपको काम की बात बताता हूँ, उस रोल के लिए 3 लोग और आए थे, वहां बैठे थे ऑफिस में। जॉनी लीवर जी के भाई जिम्मी मोजिस और सुखविंदर सिंह जो सिंगर है छैया छैया वाले, वो भी मस्ती राम के रोल के लिए वहां आए थे। और तीसरे आए थे राजू श्रीवास्तव जो मेरे दोस्त थे। तो लेकिन जेपी साहब ने ऐसे देखा हम चारों को, तो बोला कि पर्सनैलिटी के हिसाब से, आर्मी की लुक के हिसाब से तो मैं लग रहा था, क्योंकि मैं खुद बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। हाँ, तो जेपी साहब ने ऐसे मुझे मुड़ के देखा, बोला योगेश ये अमित है क्या? बोला हाँ, इसको अंदर भेज मेरे पास। मैं अंदर गया तो बोले कि ऐसे ऐसे पिक्चर है बॉर्डर, तुम कितने पैसे लोगे? मैंने कहा सर आपके साथ तो लोग पैसों की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि काम कब करना है, आउटडोर कब जाना है, शूट कब करना है। तो बोले कि मैं तुझे 75,000 दूंगा। तो मैंने कहा आप मुझे 75 रुपीज़ भी दोगे तो भी मैं ये फिल्म करूंगा। तो 75,000 में मैंने बॉर्डर की थी, पर उस बॉर्डर से रास्ता खुल गया, रोजी रोटी का पहचान बन गई, बोलना नहीं पड़ा लोगों को मैं आर्टिस्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो अरे कौन? अमित घनश्याम बॉर्डर वाला। फिर जेपी दत्ता साहब को मैंने बॉलीवुड में देखा, इतना ज़बरदस्त डायरेक्टर, इतना अच्छे इंसान, इतना तगड़ा रुतबा, इतनी उनकी मतलब टैलेंटेड आदमी। उनके पापा ओपी दत्ता साहब लीजेंड राइटर। तो मैं उस फैमिली के बहुत क्लोज हो गया। तो मैंने कहा मेरे जो बॉलीवुड के गॉडफादर हैं वो जेपी दत्ता साहब हैं, और जिन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा किया, जॉनी लीवर जी ने मुझे बहुत सिखाया, मेरे को बहुत बताया स्टेज पे कैसे एंट्री करते हैं, तुम्हारे पास वॉइस बहुत है पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपने शो में रखा, अपनी नाइट के अंदर। वो स्टेज के मेरे और पर्सनल लाइफ के मेरे करियर को संवारने में उनकी एडवाइस, उनकी गाइडेंस, वो मेरे गुरु हैं जॉनी लीवर जी, और गॉडफादर मेरे जो जेपी दत्ता साहब। आप